हेलो गाइस, कैसे हैं। बुढ़ापे में माँ बाप को औलाद की किन दो चीज़ों से आस नहीं रखनी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसके पास धन दौलत तो बहुत थी, पर उसके घर में कोई औलाद नहीं थी। उसकी शादी को 12 साल हो गए थे, फिर भी कोई औलाद नहीं थी। वो पूजा पाठ बहुत करता था, बहुत धर्म कर्म करता था, पर फिर भी उसके संतान नहीं हो रही थी। एक बार एक बार क्या होता है कि उसकी भगवान ने सुन ली और उसके एक बेटा पैदा हो गया। जब बेटा पैदा हुआ तो अभी वो 5 साल का था, तभी उसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। तो अब वो उसकी पत्नी और उसका बेटा रह जाते हैं। अब वो उनके पास पैसा था, जब तक पैसा होता है तब तक वो बेफिक्र होके वो अपने बेटे को पाल रही थी। जब 1 साल अब किसी तरह से निकलता है और अब उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं। अब वो अपने बेटे को स्कूल में एडमिशन कराती है और लोगों के घर में जाके झाड़ू पोछा बर्तन आदि खाना बनाने का काम शुरू कर देती है। जब वो करती है, अब अपने बच्चे को इसी किसी तरीके से वो पढ़ाती है और सोचती है कि मैं अपने बेटे को बड़ा होकर कलेक्टर बनाऊंगी। अब जैसे उसकी स्कूल की पढ़ाई पूरी होती है, उसको बाहर पढ़ने के लिए शहर भेज देती है। वो वहाँ पर अपने कलेक्टर की पढ़ाई पूरी करता है और पास हो जाता है। जिस कलेक्टर का एग्ज़ाम देता है, पास हो जाता है और वो कलेक्टर बन जाता है। वहाँ से माँ को चिट्ठी भेजता है कि माँ, मैं कलेक्टर का बन चुका हूँ और मुझे यहाँ नौकरी मिल गई है। माँ खुश होती है और पूरे गांव में मिठाई बांटती है। वो घर नहीं आता। फिर क्या होता है कि वो वहीं शादी भी कर लेता है लड़की देख के एक। तो फिर चिट्ठी लिखता है कि माँ, मैंने शादी कर ली है। और माँ फिर सोचती है कि मैं तो सोच रही थी कि मैं अब बहू अपनी पसंद की लाऊंगी बेटे के लिए, इसने तो वहाँ शादी कर ली। अब माँ क्या कर सकती थी। माँ कहती है चलो कोई बात नहीं, अब कर ली तो क्या करें। अब फिर उसकी तीसरी चिट्ठी आती है कि माँ, तुम्हारे पोता हुआ है। तो माँ खुश होती है। तो अब खुश तो होती है, लेकिन वो सोचती है अब क्या करूं। बेटे की नौकरी भी लग गई, शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया, लेकिन अभी तक मैंने नहीं देखा। अब वो गांव भी नहीं आया तब से। उसने अपने ही बेटे का मुंह नहीं देखा था तब से। तो वो क्या सोचती है कि मेरे को अब वो तो आ नहीं रहा, मैं ही अब उसके पास जाती हूँ, बेटे के पास। अब वो जो उसकी चिट्ठी आई होती है उसमें वहाँ का पता लिखा होता है। वो उस चिट्ठी को पकड़ती है और निकल पड़ती है। जब वहाँ जाती है तो एक रिक्शे वाले को बोलती है, ये चिट्ठी दिखाती है और कहती है मुझे इस पते पर उतार देना। तो वो रिक्शे वाला ले जाता है और उसको सामने, उस बंगले के सामने उतारता है। अब जब वो दूर से बंगला देखती है तो कहती है ये मेरे बेटे का घर है कि ये तो बहुत बड़ा है, इसमें तो सामने गार्ड भी बैठे हैं और गाड़ी भी खड़ी है। वो देख के खुश हो जाती है कि चलो मेरा बेटा इतना बड़ा आदमी बन गया, मेरी मेहनत सफल हो गई। अब गार्ड जब वो जाती है आगे, गार्ड उसको अंदर जाने से रोक लेते हैं गेट पे। वो चिट्ठी दिखाती है। चिट्ठी देख के वो पढ़ के देखते हैं कि हाँ ये तो कलेक्टर की माँ है, और उसको अंदर जाने देते हैं। जब वो अंदर जाती है तो वहाँ कोई नहीं दिखता। वो सीधा ऊपर चढ़ के सीढ़ियाँ चढ़ती है और ऊपर जाती है, देखती है कि वहाँ एक बच्चा पालने में झूला झूल रहा है, छोटा सा बच्चा। वो उसको उठाती है गोदी में और प्यार करने लगती है। बच्चा एकदम से रोने लगता है। जब बच्चा रोता है तो उसकी आवाज़ सुन के बहू दौड़ी हुई आती है। जब बहू दौड़ी हुई आती है, देखती है कि किसी बुढ़िया ने उसका बच्चा उठा रखा है। वो उससे उसकी गोदी से अपना बच्चा ले लेती है और ख़ुद पकड़ लेती है। इतने में वो लड़का भी आ जाता है पीछे से। तो देखता है कि माँ, पर वो अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर देता है। वो पूछती है ये कौन है, कैसे अंदर आ गई, इतने सारे गार्ड बैठे हैं। फिर भी किसी ने इनको नहीं रोका और सीधा आने दिया।
तो वो कहता है मैं भी नहीं पहचानता, पता नहीं कौन है। कहती है तुम्हारी माँ तो नहीं है? वो कहता है नहीं, मेरी माँ तो कब की मर गई। बुढ़िया को बहुत बुरा लगता है। वो कहती है कि बताओ अपनी माँ को नहीं पहचान रहा। कहती है बेटा तुमने पहचाना नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ। कहता है किसकी माँ, कैसी माँ? मेरी तो कोई माँ नहीं है, वो तो कब की मर गई। कहती है अच्छा। अब वो जाती है बाहर और गार्ड के पास, और गार्ड को कहती है कि तुम्हारे पास कागज़ और पेन है? वो देता है, मुझे कुछ लिखना है। गार्ड देता है, उसमें बुढ़िया लिखती है कुछ और अपने पकड़ लेती है मुट्ठी में, और कहती है कि गार्ड को कि तुम मेरे लिए एक बोतल पानी ला सकते हो? गार्ड कहता है हाँ माँ जी मैं ले आऊँगा। वो जाता है और एक बोतल पानी लेने के लिए जाता है। जैसे ही बुढ़िया अपनी धोती खोलती है, फंदा बनाती है और पंखे पे लटक जाती है और मर जाती है। जब वो मर जाती है तो गार्ड दौड़ा दौड़ा जाता है कलेक्टर के पास और उनको बताता है कि ऐसे ऐसे वहाँ पर तुम्हारी माँ जी फंदा लगा लिया है। वो दौड़ा हुआ आता है, देखता है और अपनी माँ को फंदे पर झूलता हुआ और अपना सिर पकड़ के बैठ जाता है और रोने लगता है। अब वो क्या करता, तो इतने में उसकी बीवी भी आ जाती है। वो देखती है और तब तक उनको नीचे उतार दिया होता है। वो उनकी मुट्ठी में देखती है, बुढ़िया की मुट्ठी में, तो उसमें से एक कागज़ को जब वो पढ़ती है तो उसमें लिखा हुआ था कि बेटा मैंने तुम्हारे पिता के मरने के बाद तुम्हें पढ़ाया लिखाया, लोगों के घर में जूठे बर्तन मांजे, लोगों का काम किया, और तुम्हें बड़ा आदमी बनाने के लिए मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न किया। और जब तुम पूरा बड़ा आदमी बन गए हो और अब अपनी माँ को पहचानने से भी इनकार कर रहे हो, तो अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो मेरा जब इस दुनिया में ही कोई नहीं बचा और मेरा अब कुछ काम भी नहीं रह गया, तो मुझे अब जीने का भी कोई अधिकार नहीं है। अब मैं किसके लिए जीऊँ? तो इसलिए मैं अब जा रही हूँ। ये लिख के जब वो पढ़ती है तो वो उसके बेटे को चिट्ठी पकड़ाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।